नमस्कार, मैं कुमार विपिन आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आज का अपना टॉपिक इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शंस। आइए देखते हैं ये इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शंस हमारे पास से क्या है। देखिए, जब भी हम लोग लिनक्स की बात करें तो लिनक्स का एक बेसिक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि इन लिनक्स एवरीथिंग इज ए फाइल। लिनक्स में हमारे पास सब कुछ फाइल है। अब इसका मतलब आपके पास क्या हुआ? देखिए, जब भी हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का मतलब हमारे पास क्या हुआ? कंप्यूटर कहीं ना कहीं से हमारे पास इनपुट लेता है, फिर उस इनपुट को वह प्रोसेस हमारे पास करता है, फिर इस प्रोसेस का कहीं ना कहीं वो हमारे पास आउटपुट देता है। और यही कंप्यूटर है। ये एक बेसिक सा हमारे पास टर्म्स है कि कंप्यूटर इनपुट आपके पास लेगा, वह प्रोसेस करेगा, वो हमारे पास आउटपुट देगा। कि इनपुट के लिए हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं या फिर माउस का इस्तेमाल करते हैं। आउटपुट के लिए हम लोग स्क्रीन या हम लोग मॉनिटर की बात करते हैं या फिर प्रिंटर की बात करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं, हमारे पास बहुत सारे आउटपुट डिवाइस हैं। अब लिनक्स आपके पास यह बोलता है कि सब कुछ फाइल है। अकॉर्डिंग टू लिनक्स कीबोर्ड भी फाइल है, अकॉर्डिंग टू लिनक्स माउस भी फाइल है, अकॉर्डिंग टू लिनक्स फाइल भी फाइल है, अकॉर्डिंग टू लिनक्स फोल्डर भी फाइल है और मॉनिटर भी फाइल है। अगर इस लाइन को मैं इस तरह से आपके पास बोलूं कि अकॉर्डिंग टू लिनक्स जब हम लोग इनपुट देते हैं इनपुट एक फाइल के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि लिनक्स बोलता है यार सब कुछ फाइल है, यानी कीबोर्ड भी फाइल है, यानी एक फाइल इनपुट दे रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है और किसी दूसरे फाइल में हम लोग आपके पास आउटपुट ले रहे हैं। यानी एक फाइल इनपुट दे रहा है, दूसरा फाइल प्रोसेस कर रहा है, तीसरा फाइल आउटपुट आपके पास दे रहा है। तो अगर इस प्रोसेस को आपके पास देखा जाए तो इस प्रोसेस के अनुसार मॉनिटर हमारे पास एक फाइल है। यानी हो क्या रहा है कि हम लोग कीबोर्ड से आपके पास इनपुट ले रहे हैं या हम लोग किसी एक फाइल से हम लोग इनपुट ले रहे हैं और उसे आपके पास प्रोसेस आपके पास किया जा रहा है और मॉनिटर या यूं बोला जाए कि एक फाइल पे हमारे पास आउटपुट जा रहा है। अगर मॉनिटर हमारे पास फाइल है और हमने एक फाइल आपके पास बनाया माई फाइल, और लिनक्स यह बोलता है कि मॉनिटर भी एक फाइल है और माई फाइल भी हमारे पास फाइल है। क्या ये पॉसिबल हमारे पास है कि आउटपुट मॉनिटर पे ना जाए बल्कि आउटपुट हमारे माई फाइल पे चला जाए, क्योंकि दोनों फाइल हमारे पास है? यस, बिल्कुल सही। और इसका आंसर है हाँ, ये हमारे पास पॉसिबल आपके पास है। लेकिन आपको अपने लिनक्स पीसी को बताना होगा कि आप बाय डिफॉल्ट मॉनिटर पे आउटपुट मत भेजिए, बल्कि आप मेरे माई फाइल में आउटपुट को भेजिए। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आउटपुट रीडायरेक्शंस के नाम से जानते हैं। आउटपुट रीडायरेक्शन के नाम से जानते हैं। यानी अगर आप चाहते हो कि आपका आउटपुट बाय डिफॉल्ट जो डिवाइसेस हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं, बाय डिफॉल्ट जो फाइल हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है वहां ना जाके बल्कि कहीं दूसरे जगह आपके पास शिफ्ट हो, आपने जो फाइल तैयार किया उस फाइल पे शिफ्ट हो या फिर प्रिंटर पे शिफ्ट हो या फिर मोडेम पे शिफ्ट आपके पास हो। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आउटपुट रीडायरेक्शन के नाम से आपके पास। और अगर आप इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन पे काम करना चाहो ये कुछ हमारे पास सिंबल्स आपके पास हैं। अगर आप ग्रेटर देन सिंबल आपके पास लिखते हो, अगर आप ग्रेटर देन सिंबल का इस्तेमाल करते हो तो ये आउटपुट रीडायरेक्शंस है। जबकि अगर आप डबल ग्रेटर देन सिंबल का इस्तेमाल करते हो तो इसे भी हम लोग आउटपुट रीडायरेक्शंस में रीडायरेक्शंस कहते हैं, लेकिन यह अपेंड मोड में आपके पास काम करता है। जबकि अगर आप ग्रेटर देन सिंबल के आगे अगर आप 2 लिखते हो ये हमारे पास एरर रीडायरेक्शंस के रूप में काउंट किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि ये सारा जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है यह क्या है। तो चलिए लिनक्स के पीसी पे चलते हैं और देखते हैं ये इनपुट और आउटपुट रीडायरेक्शंस हमारे पास किस वजह से हमारे पास काम करता है। यह हमारा लिनक्स का पीसी और देखते हैं कि इनपुट रीडायरेक्शन हमारे पास क्या होता है। तो हमने आपके लिए कमांड आपके पास लिखा ls। तो अभी जो हमने इनपुट आपके पास दिया वह कीबोर्ड से दिया और जब हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो इसका आउटपुट जो हमारे पास आएगा वह हमारे पास मॉनिटर पे आएगा और यह हमारे पास ls का आउटपुट। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो आउटपुट हमारे पास है ये मॉनिटर पे नहीं आए, बल्कि मैंने जो फाइल आपके पास क्रिएट किया है उस फाइल में ये आउटपुट शिफ्ट हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आउटपुट रीडायरेक्शंस के नाम से जानते हैं। तो हमने लिखा ls और आउटपुट रीडायरेक्शन का जो हमारे पास सिंबल है ये मैंने ये उस सिंबल आपके पास दिया
और हमने एक फाइल लिखा माय फाइल। तो अगर माय फाइल आपके पास ऑलरेडी बने होंगे तो इस फाइल में ls के कंटेंट्स यानी ls के आउटपुट के जो कंटेंट्स होंगे वो आपके पास शिफ्ट आपके पास हो जाएंगे। और अगर माय फाइल नहीं आपके पास बना होगा तो आपके लिए वो एक नए फाइल को आपके पास क्रिएट करेगा और उसके बाद वो कंटेंट्स को शिफ्ट करेगा। तो हमने यहाँ इंटर प्रेस किया और जैसा आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे कोई भी हमारे पास आउटपुट ls का नहीं हमारे पास है। तो आखिर वो आउटपुट गया कहाँ? तो वो आउटपुट हमारे पास माय फाइल में शिफ्ट हमारे पास हो गए और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आउटपुट रीडायरेक्शन के नाम से जानते हैं। सो अगर मैं आपको फाइल के अंदर के कंटेंट्स को दिखाऊं, ये हमारे पास माय फाइल। सो आप देखोगे कि इस फाइल के अंदर वही कंटेंट्स हमारे पास है जो हमारे पास ls के आउटपुट से हमारे पास आने वाले थे, है ना मजेदार टर्म्स। यानी मैंने एक कमांड आपके पास लिखा ls-l और जब आप ls-l लिखोगे तो ये आउटपुट आपके पास ls-l के स्क्रीन पे। अब मैं ये चाहता हूं कि यह आउटपुट हमारे मॉनिटर पे ना आए बल्कि हमारे फाइल में रीडायरेक्ट हमारे पास हो जाए, हमारे फाइल में शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए ls-l, इसके बाद हम लोग रीडायरेक्शन सिंबल हम लोग देंगे और हमने सेम फाइल का नाम दिया माय फाइल। हमने इंटरप्रेस आपके पास किया। जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पे कुछ भी हमारे पास आउटपुट नहीं आया और सारे आउटपुट हमारे पास माय फाइल में रीडायरेक्ट हो गए, माय फाइल में शिफ्ट हमारे पास हो गए। अगर मैं आपको कंटेंट्स आपके पास दिखाऊं तो ये हमारे पास माय फाइल और आप देखो कि माय फाइल में ls-l के कंटेंट्स हमारे पास है। लेकिन आप एक मिनट रुको, ये आपके पास क्या हुआ? पहले माय फाइल में क्या कंटेंट्स थे? तो पहले माय फाइल में ls के कंटेंट्स थे और अगर अभी आप यहां ध्यान दो तो ls के कंटेंट्स डिलीट आपके पास हो चुके हैं और उसकी जगह ls-l के कंटेंट्स आपके पास आ चुके हैं। यानी जब आप रीडायरेक्ट आप करते हो तो ये हमेशा ही ओवरराइट मोड में काम करता है। सो आपको हमेशा ही संभल के ये कमांड आपके पास लिखने की जरूरत है कि अगर आपके पास फाइल ऑलरेडी बने हुए हैं, उस फाइल में अगर आप रीडायरेक्ट करते हो तो वो पुराने कंटेंट्स को आपके पास डिलीट आपके पास कर देगा और उसके जगह नए कंटेंट्स आपके पास वो फीड कर देगा। लेकिन मैं कुछ अलग चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये दोनों कंटेंट्स, जो पुराने कंटेंट्स है वो भी हमारे पास फाइल में रहे और जो नए कंटेंट्स हैं वो भी हमारे पास फाइल में जाए। तो इसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। हम लोग आपके पास लिखेंगे ls और हमने दिया, पहले एक सिंबल्स हम लोग इस्तेमाल करते थे, अब हम लोग दो सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे और हमने फाइल का नाम दिया माय फाइल। सो पहले यानी अभी माय फाइल में हमारे पास ls-l के कंटेंट्स थे। जब हम लोग डबल रीडायरेक्शन सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे तो ये रीडायरेक्ट आपके पास करेगा लेकिन अपेंड मोड में रीडायरेक्ट करेगा। और ये हमने इंटर प्रेस किया, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आया, कंटेंट्स हमारे पास माय फाइल में शिफ्ट आपके पास हो गए हैं। माय फाइल को ओपन करके मैं देखता हूं और जैसा आप देख आपके पास रहे हो ये वाकई आपके पास मजेदार है। ये पुराने कंटेंट्स ls-l के, ये नए कंटेंट्स ls के। यानी अगर आप फाइल को, अगर आप रीडायरेक्ट को अपेंड मोड में लाना चाहते हो तो इसके लिए आपको डबल ग्रेटर देन सिंबल्स आपके पास इस्तेमाल आपके पास करने की आपके पास जरूरत है। आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ आपके पास गए होंगे। लेकिन एक और टर्म्स, इसे हम लोग स्टैंडर्ड एरर हम लोग आपके पास बोलते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड एरर को अगर मैं रीडायरेक्ट आपके पास करना चाहूं तो ये हमने एक कमांड लिखा ls-l। अगर आप ध्यान दो तो ls-l के बीच में हमने स्पेस नहीं दिया है, यानी ये आपके पास एरर आपके पास शो होगा। और एरर कहाँ शो हो रहा है? तो एरर हमारे मॉनिटर पे आपके पास शो हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इसे मॉनिटर पे ना शो किया जाए बल्कि ये एक फाइल में हमारे पास शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे ls-l-l। चूंकि यह एरर आपके पास जनरेट करेगा और मैं चाहता हूं कि एरर फाइल में आपके पास शिफ्ट आपके पास हो जाए, तो हम लोग लिखेंगे 2, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ग्रेटर देन सिंबल और उसके बाद हम लोग लिखेंगे माय फाइल का नाम। और अब ये स्क्रीन पे कोई भी आपके पास एरर नहीं शो करेगा। एरर आपके पास कहां शिफ्ट हो गए? तो एरर हमारे पास माय फाइल में आपके पास शिफ्ट हो गए। अगर मैं कंटेंट्स देखना चाहूं तो हमने लिखा कैट माय फाइल और आप देख रहे हो माय फाइल में अब क्या हमारे पास आ गए? सारे पुराने कंटेंट्स रिमूव हो गए और यहाँ आपके पास एरर आपके पास आ गए। यानी कहने का मतलब क्या कि अगर मैं एक ग्रेटर देन सिंबल लिखता हूं तो वह आउटपुट
को रीडायरेक्ट करेगा। अगर ट्रू और ग्रेटर देन सिंबल लिखता हूं सो वो एरर को रीडायरेक्ट करेगा। अब मैं चाहता हूं कि वो एरर हो या फिर आउटपुट आपके पास हो, वह दोनों को आपके पास रीडायरेक्ट करे। तो ऐसे केसेस में हमने लिखा ls-l और एम्पसेंड सिंबल, आपको एंड का जो सिंबल्स आपके पास होता है वह सिंबल आपको इस्तेमाल करने की आपके पास जरूरत है, और फिर ग्रेटर देन और फिर आप फाइल का नाम। तो अब हमारे पास यहाँ जो आउटपुट हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा माई फाइल का। अगर आप माई फाइल के आउटपुट को आपके पास देखें तो ये ls-l का आउटपुट, और अगर मैं एरर आपके पास जनरेट करता हूं तो वो एरर भी हमारे पास शिफ्ट आपके पास होगा, और ये एरर। और अगर मैं चाहता हूं कि दोनों अपेंड मोड में आपके पास काम करे तो काफी सिंपल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे आपके पास क्या करना पड़ेगा, तो मुझे 2 बार ग्रेटर देन सिंबल आपके पास अप्लाई करना होगा। जैसे आप देख रहे हो ये हमारे पास पुराना आपके पास आउटपुट था, ये हमारे पास नए आपके पास आउटपुट आपके पास है कि पहले हमने एरर को रीडायरेक्ट किया था। अगर मैं आउटपुट को रीडायरेक्ट करना चाहूं तो मैंने लिखा ls-l, उसके बाद मैंने एंड का सिंबल दिया, 2 बार ग्रेटर देन, और फिर हमने लिखा माई फाइल, और ये आउटपुट को रीडायरेक्ट आपके पास कर रहा है। यानी अगर आप आउटपुट को सिर्फ रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ग्रेटर देन सिंबल लिखने की जरूरत आपके पास है। अगर आप एरर को रीडायरेक्ट आपके पास करना चाहते हैं तो आपको ट्रू और ग्रेटर देन सिंबल लिखने की आपके पास जरूरत है। अगर आप एरर और आउटपुट दोनों को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं सो एंड का सिंबल और उसके बाद ग्रेटर का सिंबल अगर आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है। और अगर आप ये जितने सारे कमांड है वो आपके पास ओवरराइट मोड में आपके पास काम करते हैं, और अगर आप इसे अपेंड मोड में काम करवाना चाहो, यानी आप चाहते हो कि पुराने कंटेंट्स भी हमारे पास रहे और नए कंटेंट्स भी हमारे पास आपके पास शिफ्ट आपके पास हो जाए, तो ऐसे केसेस में हम लोग डबल ग्रेटर देन सिंबल्स का आपके पास इस्तेमाल आपके पास करते हैं। हमने लिखा ls-l रीडायरेक्शन सिंबल्स, हमने लिखा /dev/tty2 और हमने इंटर प्रेस किया। तो 100% ये रीडायरेक्ट आपके पास किया होगा, लेकिन कहाँ किया होगा। सो tty2 जो हमारे पास है वो टर्मिनल 2 के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर आप टर्मिनल 2 पे जाओ तो आपको यह आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ये टर्मिनल 2 पे आपके पास जा रहा हूं, हमने लिखा, और ये हमारे पास टर्मिनल 2 Ctrl+Alt+F2 जब आपके पास प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास टर्मिनल 2, और आप यहां देख रहे हो कि ls-l के आउटपुट हमने ग्राफिक्स में नहीं बल्कि हमने टर्मिनल 2 पे आपके पास शिफ्ट किए। तो रीडायरेक्शन सिंबल्स का आपके पास काफी ज्यादा आपके पास इस्तेमाल है। सपोज आप किसी को मेल करना चाहते हो तो आप अपने मेल के कंटेंट से लिखिए रीडायरेक्शन सिंबल्स लिखिए, मेल का जो पाथ है वो लिखिए, वो आपके पास मेल चला जाएगा। सपोज अगर मैं प्रिंट आउट आपके पास निकालना चाहता हूं, अगर मुझे प्रिंट आउट आपके पास निकालना है तो हमने लिखा ls-l और फिर हमने दिया रीडायरेक्शन सिंबल्स, हमने दिया /dev/lp0। तो lp0 जो हमारे पास है वो लिनक्स में प्रिंटर के नाम जाने जाते हैं, और जो ही आप इंटर प्रेस करोगे और अगर आपके पीसी से प्रिंटर कनेक्टेड है तो वो आपके पास प्रिंट आउट आपके पास निकाल देगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे आप चैट कर सकते हैं। 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूं। सो आई होप ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।